रिव्यूअर्स कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं। मेरी एक वीडियो है लाइफ इन कराची नाज़ाबाद के बारे में, जो प्लेलिस्ट ट्रिप टू कराची का, उसके अंदर विकी ने कहा है कि आउटडेटेड बाइक्स एंड कार्स, इस तरह के जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं उनका जवाब नहीं देता। मेरी रेलवे स्टेशन की जो वीडियोस है, लाहौर की, एयरपोर्ट जो है लाहौर का, ये हम दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के अलावा, मैं जो वीडियोस देखता हूँ इंडिया के बारे में, और तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, या इंडियन व्यूअर्स, तो मैं उनके जवाब जो है ना नहीं देता। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में तो सवाए रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी या इस तरह की गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ी होती नहीं है। दोनों तरफ एक ही सूरत हाल है। इंडिया की पोजीशन थोड़ी बेहतर हो चुकी है क्योंकि इकोनॉमिक वाइज, और एक बड़ा मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना जो है उसका कोई फायदा नहीं है। इसी लाइफ इन कराची नाज़ाबाद के बारे में फरहान शकील ने कहा, कोई पॉजिटिव बात भी कर देते भाई कराची के बारे में, पूरा वक्त स्नैचिंग, कचरा एटसेट्रा एटसेट्रा। फरहान शकील साहब, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। मैंने कराची को एक बहुत रोशनियों के शहर के नाम पे एक खूबसूरत, अब एक कचरा कुंडी जिसे कहते हैं, मोस्ट ऑफ द एरिया, नॉट ऑल ऑफ देम, अमीरों के इलाके जो है वो काफी साफ है, लेकिन ड्राइवे पे डिफेंस में पासपोर्ट से लेके डॉलर और सब कुछ छिलते हुए भी मैंने मेरे फैमिली के अंदर ही लोगों के साथ हुआ है। तो स्नैचिंग तो वहाँ होती है, वो अब कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। जिस जमाने में मैंने ये 2 साल पहले वीडियो बनाई थी उस वक्त भी काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स में जो कचरा पड़ा हुआ है, जो बुरी हालत है। नाज़ाबाद एक खूबसूरत शहर था। आई मीन, एक कुछ भी कह लें, एक सर्टन एरिया ऑफ कराची, इट वाज ब्यूटीफुल। आप कोई मुझे कराची की कोई पॉजिटिव बात दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलें, फिर भी आप खुश रहे। अनुभव बरदार जी ने कहा, होप यू आर डूइंग गुड। थैंक यू जी। ये मेरी वीडियो नंबर 12 जो है इस साल की। अब मैं वीक 12, वीक 13, वीक 14 करके जो है इस तरह करके लगा रहा हूँ ब्लॉग के नाम से, ड्राइविंग टू टोरंटो। तो बरदार जी, यस आई एम डूइंग रियली वेल। थोड़ा सा सर्दी अभी जाके नहीं दे रही है इस वक्त, जिस वक्त ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वक्त भी -6 या 7 के करीब है, जबकि वीकेंड में कहा था कि जी टी-शर्ट वेदर होगा, ये होगा, वो होगा। दैट हैज बीन मूव्ड, वो जो है आगे मूव कर दिया गया वेडनेसडे और थर्सडे के लिए। तो सर्दी तो है, कल रात भी, कल शाम भी बहुत शदीद सर्दी थी और हीटिंग धनाधन चल रही है। अच्छा जी, ए ने कहा है, सर वी प्रेफर बीसी फॉर क्लाइमेट, बट आई हर्ड दैट द हाउस कॉस्ट इज मोर इन वैंकूवर एज कंपेयर टू टोरंटो व्हेन इट कम्स टू बाय होम। आई एग्री, क्लाइमेट वाइज या वेदर वाइज वैंकूवर इज मच बेटर। आई मीन, काफी हद तक बेहतर है टोरंटो से। लेकिन जिस तरह मेरी, क्या नाम है, परसों ही मेरी बेटी वहाँ रहती है वैंकूवर में, तो संडे को गालबन आई है, नहीं संडे को नहीं आई, इवन आई मीन 3-4 दिन हुए या 5 दिन हुए आए हुए हैं, मुझे याद भी नहीं पड़ता, दिनों का हिसाब किताब भी नहीं रहता। इसका कोविड की वजह से हर चीज आरफ हो चुकी है। तो बकौल उनके के एटलीस्ट द गुड थिंग अबाउट, आई मीन टोरंटो के बारे में जो अच्छी चीज़ है, यहाँ पर सूरज होता है, वहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, वेदर यहाँ से कंपेयर, आई मीन कदरे बेहतर होता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि यहाँ अगर 2 है तो वहाँ -1 है, लेकिन स्टिल अच्छा। रह गई बात प्राइसेस की, प्राइसेस दोनों जगह आग लगी हुई है। वैंकूवर में कुछ दौड़ चूंकि ज्यादा है, दौड़ वहीं पर है जहां हमारी सब कॉन्टिनेंट की क्या नाम है, पॉपुलेशन ज्यादा है,
और एक से एक बढ़कर आगे का, और एक ये इन्वेस्टर जो ग्रुप आया हुआ है वहाँ चाइनीज, और मैं और दूसरी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, प्लस एक हैवी ड्यूटी किस्म से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट्स थे पहले, अब उनके भी वर्क परमिट हो गए हैं, फिर आगे उनका पीआर की कहानी चल रही है, वो भी मकान लेने के लिए तुले बैठे हैं। तो उसकी वजह से कि खाने वाले ज़्यादा हैं और रोटी एक ही है, तो उसकी वजह से यकीनी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसी तरह बहुत सारे बायर हैं इस वक्त। यहाँ जो रियल एस्टेट है वो इमिग्रेशन बेस्ड इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा कूदे हुए हैं। तो इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट दोनों वजह से, तो जो यहाँ के लोकल हैं, जो स्टार्ट बेचारे जो नए इमिग्रेंट आते हैं, वो चाहते हैं कि यार हमारा भी अपना मकान हो जाए। जो दरमियाने किस्म के, मीडियाकर किस्म के, इस वक्त पे पैसा बोल रहा है। तो ये कहानी है। और मोस्टली लोग जो है, एक और प्रेशर भी है, जो सारा जो लोड है वो ओंटारियो के अंदर है, तो उसकी वजह से ओंटारियो की प्राइसेस और बहुत ज्यादा हो रही है। वीडियो 11 के बारे में, स्नो नाइट के बारे में तनवीर उस्मानी साहब ने कहा, वेरी वेरी नाइस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूटीफुल वीडियो। अल्लाह आपको रहमत में रखे, आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, संतोष दे ने पाकिस्तान के लाहौर रेलवे स्टेशन की वीडियो के बारे में, आई वुड लाइक टू विजिट पाकिस्तान ड्राई फ्रूट मार्केट। यस, वी हैव अ लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट मार्केट्स ओवर देयर, क्योंकि हम लोग वेस्ट की तरफ से, चूंकि अफगानिस्तान लग जाता है, और वहाँ से और कोयटा की तरफ से, और तो बड़ी बड़ी, हाँ, लाहौर में, नारकली वगैरह में अच्छी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स की है। और इसके बाद क्या कमेंट है, मैं आज बैठा हूं मैं यहाँ सैटरडे को, तो मैं सारा ही इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ मनराज सिंह ने, कि ये जो होता है आपका होम इंस्पेक्शन कोर्स, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसी में ही इसके जवाब मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। इमरान बुखारी साहब ने, मैंने जो मिल्टन के बारे में कहा था, डियर सर, थैंक्स वेरी मच फॉर योर काइंड रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट दैट यू वुड मेक अ वीडियो ऑफ मिल्टन एरिया, दैट वुड बी ग्रेट। मे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम SUWT ताला bless you and your family. Hopefully, inshallah, if I could visit in summer, then would be try to catch up with you. Thank you ji, I would love to meet with you. Once again, thanks for the information video. नहीं जी, नहीं, गल्ली कोई नहीं बाजी। Thank you very much. This is that's why मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि लोगों की यादें ताज़ा हों। और आगे के क्या है, हाँ, मोहसिन अली साहब, सर मिसागा 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट 1 मंथ कितने तक का होता है बेसमेंट? ये चीज के ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ। और ये बराबर में हमारे क्या हो रहा है, अच्छा कोई अप्लायंस आया है। अच्छा, तो 1 बेडरूम का जिस तरह मैंने पहले कहा है कि 1400 मैंने आपको लिख के दिया 1 बेडरूम का, तो ये अगर बेसमेंट अपार्टमेंट में जाएंगे तो मैं चले 200 और कम कर देता हूँ आपके लिए अली साहब। अगर कोई बहुत थकी हुई बेसमेंट है तो शायद आपको 1200 में मिल जाए, अदरवाइज एवरेज जो है क्या नाम है, इस मिसागा के अंदर आपको आप 1 बेडरूम जो है 1200 से 1400 का लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पर बहस इसकी आ जाती है कि 30% यूटिलिटीज ज्यादातर लैंडलॉर्ड जो है ना वो एक्स्ट्रा लेते हैं कि जी अगर उनके दोनों रेंटल है फर्ज किया तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला लड़ेगा कि नीचे वाले बेसमेंट वाले रह रहे हैं तो उनका वो क्यों मैं क्यों उनका किराया दूं। तो 30-70 का रेशियो होता है। अगर लैंडलॉर्ड होते जिस तरह मैं हूं, मैंने अपनी बेसमेंट जो है अराउंड 3 कमरों की बेसमेंट है, मैंने 1700 में दी हुई है, तो मैं यूटिलिटीज शामिल कर देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा एक बहस का हिस्सा बन जाता है कि नहीं हम तो इतने इस्तेमाल नहीं करते, आप इतना इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हर चीज़ इंक्लूडेड हो, क्योंकि ये हमेशा एक अच्छा
क्योंकि अच्छे ट्रेनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले मेरे पास ट्रेनर रह के गए हैं, 2 साल रह के गए हैं, और भी पहले ट्रेनर्स थे। मेरा इसकी वजह से कभी कोई इशू नहीं हुआ, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा अच्छे ट्रेनर्स मिले। और अभी भी जो आए हैं मेरे पास, इंडियन स्टूडेंट्स आए हैं, दे माइंड देयर ओन बिजनेस, सारे स्ट्रगलिंग मोड में हैं। मुझे उनको देख के अपना 35-40 साल पहले का जमाना याद आ जाता है। एक जा रहा है, एक आ रहा है, से मुराद ये है कि रातों की जॉबें, दिनों की जॉबें, और वेरी मच फोकस और करियर ओरिएंटेड। तो आई मीन अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं। इस तरह के भी अगर मिल जाता, आई इनके साथ आप लड़ाई करेंगे, नहीं जी ड्यूटीज एक्स्ट्रा होगी, तो आप अपने लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इसके साथ हो तो आपको 1400 तक में मैक्सिमम एक 1 बेडरूम की बेसमेंट मिल जाएगी। अब उसमें ये भी देखना होता है कि इसमें अच्छी खासी आपको स्टडी करनी पड़ती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जबरदस्ती की उन्होंने बेसमेंटें निकाली हुई है, एक कमरा है, एक किचन है, एक वॉशरूम में बैठने की जगह ही नहीं है। और अगर आपका एक आध बच्चा हुआ तो वो तो घर एक बिल्कुल कैद की सी फॉर्म हो जाती है। तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक मैं देखूं और कौन सा है नीचे। तंजीबी है, तंजी डैश बी, पाकिस्तान कैन नेवर बी क्लीन, साइड रोड्स, कॉर्नर्स, बैक स्ट्रीट्स एंड ऑलवेज डर्टी विद लिटर एवरीवेयर। ये लिबर्टी मार्केट की मेरी वीडियो थी लाहौर की, उसके बारे में उन्होंने कहा। सर जी मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि यस, ये बहुत हद तक जो है ना माइंड सेट होता है। माइंड सेट से मुराद इस तरह, और हम भी उसी जगह से उठ के आए हैं। अब बातें हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं 35-40 साल रहने के बाद, लेकिन एक आदतें बिल्ट हो जाती हैं। अब मैं अगर लाहौर जाता हूँ कभी और आपके लिंक रोड पे या कराची में कहीं पर फिर रहा हूँ और मैंने कोई चीज खरीदी खाने की, और अब मेरे हाथ में रैपर है, तो मैं लिए हाथ में फिरता रहता हूँ, डस्टबिन ढूंढता रहता हूँ। दिमाग में एक ही होता है कि डस्टबिन मिले तो उसमें डालें। तो अक्सर लोग जो मेरे साथ होते हैं वो कहते हैं फेंक दें यार, कहीं भी फेंक दें। तो अजीब सा एक फीलिंग सी होती है, तो आपकी हैबिट बिल्ट हो जाती है। हम लोग जो वहां पर रहते हैं कचरे को देखते हैं, कचरा एक के बाद दूसरा। अगर कोई जगह बहुत क्लीन होगी तो दूसरा आदमी जो है ना वहाँ कचरा फेंकने से अवॉइड करेगा। अब लोगों की दुकानें हैं, लोगों के काम हो रहे हैं, उसके बाहर वो लोग साइकिलों वाले, रक्शे वाले, या उनकी जो दुकानें हैं, या वो रैपर्स की। और मैं जिस तरह कराची में देखा था, बड़ा मैदान से रास्ता है, मेन उसके ऊपर आता है चौरंगी की तरफ, वो लाइन से ना मोटर बाइक रिपेयर की दुकानें हैं। और वो रात को बंद करके गए, और सामने उनके वो उसके क्या नाम है, जो मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसके रैपर होते हैं, और बेतहाशा चीजें, हर एक चीज का कोई ना कोई रैपर में तो होता ही है। वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। एक माइंड सेट जो है ना हम लोग की हैबिट जो है ना इस तरह की बन चुकी है कि हम नहीं उसको फॉलो करते हैं। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे सिंगापुर में अगर आप स्पिटिंग भी करेंगे तो आपके ऊपर टिकट होगा। अगर गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करे, और गवर्नमेंट भी कहाँ से इन्फोर्स करेगी, उसके बाद फिर वो खिलाई पिलाई का चक्कर शुरू हो जाएगा। कानून तो वहां पर ऐसे ही बनते हैं। तो आई एग्री विद यू, कचरा इज टू मच कचरा। प्लस एक गार्बेज का कोई सिस्टम नहीं है, गार्बेज उठाने का कोई सिस्टम नहीं, जैसे कराची की कचरा कुंडियां हैं, या लाहौर में फिर भी टू सम एक्सटेंट मैंने अगर कोई चीज लाइक की कभी नून लीग की, तो जो थोड़ा बहुत सफाई का, और वहां पर सुबह के वक्त जमादारों को मैंने देखा है वो स्ट्रीट साफ कर रहे होते हैं। एटलीस्ट जहाँ मैं रहता हूँ टाउनशिप वगैरह के इलाके में, लाहौर के जहाँ मैं जाना, तो सुबह के वक्त क्योंकि मेरी आदत होती है, कुछ टाइम चेंज होने का भी चक्कर होता है, तो फजर के बाद ही उठ के और उसके बाद वॉक करने के लिए चले गए, तो देखा तो एक जमादारों की एक, या स्वीपर्स की, गलत लफ्ज, अजीब सा लफ्ज है जमादार, जो भी झाड़ू देने वाले हैं, औरतें या मर्द, तो वो जगह को साफ कर रहे होते हैं। कराची में थोड़ा सा एक जो है ना माइंड बड़ा वो सेट जो है ना, ये जो तबाही आई 85 के बाद से, पाकिस्तान की बेसिकली तबाही 85 के बाद से आई है। उसके बाद से, इससे पहले बहुत एक डिसिप्लिन वे में हर चीज चल रही थी। पाकिस्तान जो पिछले 35 साल के अंदर, उसके साथ वो एक बड़ा गंदा सा लफ्ज है जो मैं नहीं आता यूट्यूब के ऊपर, जो हुआ है। तो चले व्यूअर, मेरी कॉल भी आ रही है तो मैं कॉल ले लेता हूँ, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।